नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अभी आ ही रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव आते आते टूट जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नाना पटोले से जब पत्रकारों ने पूछा कि विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, तो उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि कांग्रेस पूरी जितनी भी सीटें 288 हैं सभी पर अपनी तैयारी कर रही है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के समझौते के हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तैयारी हमारी सभी सीटों पर लड़ने की है। इसका मतलब जो महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं, कांग्रेस उसकी तैयारी कर रही है। और इसका कारण आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अभी जो लोकसभा के चुनाव आपने देखे, उसमें 48 में से 30 सीटें ये गठबंधन ने जीती। उसमें कांग्रेस को लगता है कि ये सीटें हमारी वजह से आई हैं, एनसीपी शरद पवार को लगता है कि ये हमारी वजह से आई हैं, और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं वो हालांकि संजय राउत कहते हैं कि सबके सहयोग से आई है, लेकिन उनकी इस बात से एग्री नहीं करते शरद पवार। वो कह देते हैं देखो जी, एनसीपी ने बहुत मेहनत करी है। यानी कुल मिलाकर के जिस तरह से 48 में से 30 सीटें लाए हैं ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन, इनको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह महाविकास आघाड़ी गठबंधन की ही सरकार बनेगी। उम्मीद तो लग रही है। मैं भी एक आपको बता दूं कि जो मेरा भी आकलन, विश्लेषण, पत्रकारों की चर्चा, उसके बेस्ड अभी तक जो हालात महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से अभी ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन ही सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है। आज के हालात देखते हुए तो लग रहा है 2-4 महीने बाद अगर कुछ माहौल बदल जाए, भारतीय जनता पार्टी कुछ चमत्कारिक फैसले ले ले, कुछ जो है वहाँ एकनाथ शिंदे शिव सैनिकों को मनाने में या उनको जोड़ने के लिए कोई ऐसे फैसले ले ले, जैसे कि आजकल ले भी रहे हैं वो बड़े फैसले। एक योजना लागू कर दी है उन्होंने, जिस तरह से मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना है, इसी तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए जो योजना लागू की है, अब देखना होगा उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है। लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन ये तय करेगा कि वहाँ की सरकार का क्या हिसाब होने जा रहा है। लेकिन इतना तो जरूर है कि आज की डेट में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हमें पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, और ये इन नेताओं को भी पता है, और यही इनके आपसी फूट का कारण है। सबको लगता है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में 3 पार्टियां हैं। शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, एक जो है कांग्रेस है, एक उद्धव ठाकरे हैं, और इन तीनों के तीनों को लगता है कि भाई मुख्यमंत्री बनने का मौका आ रहा है, तो ये मौका क्यों ना हमारी पार्टी को मिले। ये कैसे होगा? 288 विधानसभा सीटों में जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, निश्चित रूप से दावा उसी का मजबूत होगा। और बस यही है आपसी लड़ाई का एक कारण जो चुनाव आते आते बनने वाला है, जो मैंने शुरुआत में कहा। अब आपको बता दूं कि शरद पवार शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस बार जो है हम पहले से ज़्यादा सीटें लेंगे। लोकसभा की टिकटों के बंटवारे में हमने कम सीटें ली थी, हम केवल 10 सीटों पर लड़े थे, क्योंकि हमने सोचा कि गठबंधन का हमें आपस का मान रखना है। हमने वहाँ समझौता किया, पर अब समझौता नहीं करेंगे। असल में शरद पवार को भी नहीं पता था कि किस तरह से जो मुस्लिम वोट है वो किधर मूव करेगा, लेकिन जिस तरह से एकजुटता हुई उसके कारण इकट्ठा वोट पड़ा। शिव सैनिकों की वोट जो है वो एकनाथ शिंदे ले जाने में असफल रहे, और दूसरी तरफ जो भतीजा है अजीत पवार, वो भी एनसीपी की वोट बैंक को अपनी तरफ ले जाने में असफल रहे। और इसलिए शरद पवार, उनको लग रहा है कि भाई अब तो रिजल्ट आ चुका है, हमारी तो लोकप्रियता बढ़ी हुई है, और इन्होंने अपने सांसदों को कह दिया है कि अपने अपने फील्ड में जाइए, उनके फील्ड बांट दिए हैं। और तैयारी जो है एनसीपी शरद पवार की, वो तैयारी है, वो हालांकि हर सीट पे तैयारी नहीं है, लेकिन इतनी जरूर है कि 288 सीटों में लगभग वो 150 से अधिक सीटें मांगने की तैयारी में है। अब अगर आप सोचिए 150 सीटें एनसीपी शरद पवार को चाहिए, बाकियों का क्या होगा? इसी तरह उद्धव ठाकरे शिवसेना, वो भी ये सोच रहे हैं कि कम से कम 150 सीटें हमारी हो ताकि हमारा दबदबा कायम हो। अब ऐसे में नाना पटोले, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के ये कह दिया कि कांग्रेस तो सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। तो भाई तैयारी कर रहे हो तो आप चुनाव के पहले अगर मान लीजिए किसी को, तैयारी का मतलब क्या है कि आप किसी को भी कह दें कि भाई ये टिकट इस विधानसभा से आपको मिलेगा, तभी तो तैयारी होगी। और वो क्षेत्र में तैयारी शुरू कर दे, प्रचार प्रसार, लोगों से मिलना। अब कल को आप उसका टिकट काटोगे तो ऐसा हो सकता है
वो विद्रोह करेगा, और ये धोखा भी है। तो कांग्रेस भी इसी तरह की विचारधारा को लेकर चल रही है। और आपको बता दूं, एक विचारधारा जो अंदर अंदर पनप रही है वो क्या है, मुझे जो खबर लगी है, ये तीनों दलों का, महाविकास अघाड़ी का जो विचारधारा चल रही है और जो घोषणाएं कर रहे हैं, इसमें ये भी एक इन्होंने तय किया है, ऐसा अंदर खाने से पता लग रहा है। यानी ये खबर इनके हाई लेवल के नेताओं ने विचार किया है कि जनता को मूर्ख बनाओ, चुनाव में लड़ाई झगड़ा दिखाकर अलग अलग चुनाव लड़ो। उद्धव ठाकरे शिवसेना अलग चुनाव लड़े, एनसीपी शरद पवार अलग लड़े, और जितनी आपकी सीटें हैं ऊपर से दिखाने में अलग होंगे, लेकिन अंदर खाने समझौता करेंगे। और जहां ऐसा होगा कि भाई वहां शरद पवार की पार्टी को तय कर लिया है अंदर बैठकर कमरे में कि ये आपकी सीट है, वहां हम अपना हल्का कैंडिडेट उतारेंगे, वहां प्रचार के लिए उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे। जहां उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट मजबूत है वहां शरद पवार उसके प्रचार में नहीं जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने दिल्ली में किया, जिस तरह से कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ऊपर से समझौता और एक दूसरे के कैंडिडेट को मदद, ठीक इसी तरह का फॉर्मूला ये लेकर लाना चाह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव के बाद देखेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री किसका बनेगा, जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी उसका बनेगा, लेकिन पहले चुनाव में उतर जाते हैं। तो इनके दिमाग में यह है कि पब्लिक जो है मूर्ख है, और महाराष्ट्र की पब्लिक को हम मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग लड़ें, और अगर अलग अलग लड़ें फिर जिसकी ज़्यादा सीटें आ जाएं उसका दावा पक्का। तो ऐसा भी एक विचार मंथन महाविकास अघाड़ी के नेताओं में चल रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को लेकर आश्वस्त है, अपने जो गठबंधन है, एनडीए के दल हैं, इनको लेकर आश्वस्त है, और वो अपनी इसी गठबंधन के मातहत तैयारी करने के लिए अभी मीटिंग वगैरह सब चल रही हैं। लेकिन एक अंदर से आवाज़ जो महाराष्ट्र में है वो ये कि अजीत पवार को मिलाने का कोई फ़ायदा होने के बजाय उसका नुकसान हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कई केसों में अजीत पवार का नाम था। मोदी सरकार के आने के बावजूद वो क्लीन चिट जो मिली है जनता में, उसका असर ये है कि ये जो है अजीत पवार ने कोई सौदेबाजी की है और इसका असर उल्टा पड़ा है। तो क्या अजीत पवार से ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये पल्ला झाड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जनता की राय लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव की तरह जिस तरह से दिल्ली में बैठकर सारे फैसले हुए उसमें जनता की राय यानी कार्यकर्ताओं की राय नहीं ली गई, तो उसका नतीजा आज हमारे सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंतन कर रहा है कि आखिरकार करना है तो क्या करना है, कार्यकर्ताओं की फीडबैक क्या है। जो कार्यकर्ता जिला स्तर की टीम है, उसके नीचे ब्लॉक स्तर की टीम है, तहसील स्तर की जो टीम है, वो जो पब्लिक में जाते हैं उनकी जो राय है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उस राय को फीडबैक के रूप में लेना चाहिए, और उसके बाद ही ये तय करना चाहिए कि हम अकेले लड़ें या फिर इस गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ें जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हमारे साथ में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात का मंथन चिंतन चल रहा है, लेकिन वहां एक बात को लेकर क्लियरिटी है, आज की डेट में यह तय हुआ है कि एनडीए के घटक दल सब साथ मिलकर लड़ेंगे, सीटों के बंटवारे में आपस में बैठ के तय होगा, और जिसकी जहां जहां जितनी पावर है उसको देखा जाएगा। तो यानी भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी का तो अब हालत यह है, जो मैं अंदर की खबर एक मेरे पास आ रही है कि अब ऑल इंडिया बेस पर भारतीय जनता पार्टी एक तय करना चाहती है कि राज्यों में जहां जहां उनकी सरकार बनाने की ताकत है या जहां बनी हुई ऑलरेडी है, वहां वो डिप्टी सीएम केवल एक रखेंगे, एक सीएम रहेगा, 2 डिप्टी सीएम वाला कंसेप्ट खत्म करेंगे। अब महाराष्ट्र में चुनाव सिर पर है, ऐसे में ये कदम नहीं उठाया जाएगा, लेकिन अगली बार ये तय करेंगे कि भाई डिप्टी सीएम केवल एक रहेगा, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम रहने से सीएम के साथ कई बार हमने देखा है तालमेल नहीं होती। और सीएम कौन रहेगा, तो इसके लिए भी तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर समझौता करना पड़ेगा तो वो समझौता करेगी। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी का जब सीएम जहां नहीं है वहां उस तरह के कड़े फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। ओबियसली महाराष्ट्र भी उनमें से एक है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उस तरह के फैसले नहीं ले पा रहे हैं जैसे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस ले पाते। आज की डेट में देवेंद्र फडणवीस भी कमजोर नेता की तरह से नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में पावर तो है नहीं। भैया आपने डिप्टी सीएम बना रखा है, लेकिन डिप्टी सीएम के हाथ में पावर्स क्या हैं, और इसीलिए कार्यकर्ता भी असहज हैं। और उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक ज़्यादा थे तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री अपना हो, हाँ किसी को जोड़ना है, केंद्र में ताकत बनानी है, उस कारण से यह समझौता हुआ।
लेकिन अगली बार ये पहले से बैठ के तय हो जाए कि भाई जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी मुख्यमंत्री उसी का होगा, वो चाहे अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने तय किया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है उसमें महत्वाकांक्षाएं सबकी जागी हुई हैं। वहाँ समझौते का मुझे कुछ नज़र आ नहीं रहा है कि भाई कल को जो है टिकटों के बंटवारे में ही पहली बात तो झगड़ा होने वाला है, उसके बाद आप देखना कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन, इसको लेकर भी आपस में वहाँ झगड़े की संभावना अभी से बनती दिखाई दे रही है। और इस बार कांग्रेस ने तय कर लिया चाहे कुछ हो भाई मुख्यमंत्री तो हमारा ही बनना चाहिए, ये दावे कार्यकर्ता करते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए दिखाई दे रहा है कि महाविकास अघाड़ी चुनाव के पहले ही ये टूट कर आपस में बिखर जाएंगे। वहां अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, वहां पर एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री इस बार भारतीय जनता पार्टी का होगा, यह संभावना जताई जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।